हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं फॉल्स पोजीशन मेथड की। फॉल्स पोजीशन मेथड को हम रेगुलर फॉल्सी मेथड के नाम से भी जानते हैं। आज इसमें हम बेसिक एक प्रॉब्लम देखेंगे और इसका जो वर्किंग रूल है काफ़ी इजी है। जैसा कि आपने बाइसेक्शन मेथड अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, इसमें भी 3 ही स्टेप थे, इसमें भी 3 ही स्टेप है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या हो जाता है, इसका सेकंड स्टेप चेंज हो जाता है, यानी कि इसका फॉर्मूला, बस इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी का वही सारा प्रोसेस है। ठीक है, फॉर्मूला ही काफ़ी ईजी है। आपको यहाँ पे x2 निकालना है, तो उसके लिए आपको x0 देन एफ ऑफ x1 में आपने मल्टीप्लाई किया, देन माइनस x1 देन एफ एक्स जीरो में आपने उसमें मल्टीप्लाई, देन अपॉन एफ ऑफ x माइनस 1 माइनस के एफ ऑफ x0। ठीक है, काफ़ी इजी फॉर्मूला, एक दो बार आप रिपीट करोगे आसानी से याद हो जाएगा। जब आपको इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व आउट कराऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और हम यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी यूज़ करेंगे। ओके, सो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। यानी कि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के 18 इक्वल टू 0, जिसके हमें रियल रूट्स यहाँ पे फाइंड करने हैं, जैसे कि हम बाइसेक्शन मेथड में कर रहे थे। हम इसको बाइसेक्शन मेथड से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पे रेगुलर फॉल्सी से करना है। यूजिंग द रेगुलर फॉल्सी मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस पर हमको इसका रियल रूट्स फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ठीक है, सो आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा अगर आपने बाइसेक्शन मेथड देखा है तो। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। सो इसका हम क्वेश्चन का, चलिए हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए ओके, नाउ गिवन हमको क्या क्या है यहाँ पर गिवन, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है हमका, एक्स स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। ओके, एंड अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इसका x0 एंड x1, यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट, यानी कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड x0 एंड x1, हमें यहाँ पे क्या है फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए चलिए फटाफट से इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप 1 रखिए, देन आपका क्या है, आपका 1 माइनस 18 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा ये, ओके ये हो जाएगा आपका माइनस 17। कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है अभी तो, चलिए मैं लिख नहीं रहा इस तरीके से, नेगेटिव आ रहा है। देन एफ ऑफ x2 डालिए, इसमें कितना आ रहा है आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 18 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 14। चलिए और इसमें 3 डालिए, तो 3 डालोगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 18 माइनस के 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार मैं इस तरफ निकाल देता हूँ। यहाँ पे एफ ऑफ 4 डालिए, इसमें 4 डालोगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 18 को आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस 2। ठीक है, देन एफ ऑफ 5 डालिए, आप 5 डालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और 18 को आप माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7। तो अब देखिए ये आपका कैसा आ गया नेगेटिव, और ये आपका आ गया पॉजिटिव, राइट। एक हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि हमें वैल्यू चाहिए थी वो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं, और इन दो वैल्यूओं के बीच में हमारा जो रियल रूट है वो क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। जैसे सपोज मैं यहीं पे करके बता देता हूँ आपको, ये आपने किया तो ये आपका कितना निकला 4, और ये आपका कितना निकला 5, राइट। तो यहाँ कहीं पे आपका जो है रियल रूट रखा होगा, रूट रखा हुआ होगा, ठीक है ना। सो ये आपका x0 है और ये आपका क्या है x1 है। तो अब हम यहाँ पे आगे की शुरुआत करते हैं सिंपल सा इस सेकंड स्टेप से। इस सेकंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, अब x2 निकालेंगे, यानी x0 x1 हमें मिल चुके हैं, तो हम क्या निकालेंगे x2 निकालेंगे। मैं इसको कैलकुलेटर के थ्रू करूँगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूँ, उन्हें आप पहले एक कॉपी पे नोट कर लें, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे जो आपका x0 है, x0 को मैं क्या कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग क्या मानना हूँ, a मानना हूँ। मैं ब्लू से लिख देता हूँ, a मान रहा हूँ इसे। x1 को मैं यहाँ पे b मान रहा हूँ, और एफ ऑफ x0 को मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, आपका ये c मान रहा हूँ, और इसको मैं d मान लेता हूँ, और इसको मैं जो है e मान लेता हूँ, और इसको e मान लेता हूँ। कैसे, f ऑफ e, ठीक है, f ऑफ e इसी का तो इवैल्यूएशन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हम e ही मानेंगे, इसे f ऑफ e मानेंगे, ठीक है। यानी कि मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप समझ रहे होंगे, केवल यहाँ तक आपको जो है इंस्ट्रक्शन मानने। अब अभी आपके समझ में नहीं आ रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कोई नहीं, अभी आ जाएगा समझ में। इस फॉर्मूले को आप एक बार नोट कर लें कि x0 की जगह पे हमारा a आएगा, x1 की जगह पे हमारा b आ रहा है, देन c आपका कहाँ पे आ रहा है, f ऑफ x0 की जगह पे आ रहा है। तो वही सारी चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है।
सो एक बार इसे नोट कर लें। देखिए कैलकुलेटर में जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको इसमें कुछ बेसिक सेटिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आपको 9 दबाना है और 9 दबाने के बाद आपको यहाँ पे 3 दबाना है और 3 दबाने के बाद आपको इक्वल और इक्वल दबाने के बाद आपको AC, यानी कि आपने ये रीसेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपसे ये 3 डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आप शिफ्ट दबाइए एंड मोड दबाइए। मोड दबाने के बाद 6 नंबर दबाइए यानी कि फिक्स, यानी कि आपसे 3 डेसिमल प्लेसेस पूछा है तो आप कम से कम 4 डेसिमल प्लेसेस लेके चलिए 1 के बाद, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 दबा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट एक बार फिर से दबाना है एंड आपको मोड पे जाना है। देन ये लाइन IO जो लिखा है ना, इस यानी कि 2 नंबर, तो आपको 2 दबा देना। इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखिए 10/20 अगर मैं करूँगा तो ये पॉइंट में आएंगी मेरी वैल्यू, अदरवाइज पॉइंट में नहीं आएंगी, ये आ जाएगी 10/20 आ जाएगी बाद में, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ सेटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूले को अभी हमें जो है इंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाना है, जैसे कि अभी आपको मैंने ABCDE तक बताए थे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे उस फॉर्मूले को जो है कन्वर्ट करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखने हैं कैलकुलेटर में जिससे कि हमारा आंसर निकल के आएगा। तो इसे ध्यान से समझना। हमें सबसे पहले यहाँ पे f(x0) निकालना है। क्यों? क्योंकि हम x0 एंड x1 निकाल चुके हैं, तो हमें क्या निकालेंगे अब यहाँ पे f(x0) निकालेंगे, जो कि हमने क्या माना था, c माना था। तो अल्फा दबाइए, c दबाइए, देन इक्वल के लिए आप कैल्क दबाइए, देन आप फिर से यहाँ पे एक ब्रैकेट दीजिए। अब आपकी इक्वेशन क्या है, x² माइनस के 18 है, ठीक है ना। सो x² की जगह पर अभी आप x0 रखोगे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे a लगाना है, देन उसका स्क्वायर कर देना है, देन -18, फिर आपको ये ब्रैकेट में बंद कर देना है। फिर आपको अल्फ़ा दबाना है, देन आपको कॉलन दबाना है, फिर आपको यहाँ पे D दबाना है, क्योंकि f(x1) निकाल रहे हो आप, तो यहाँ पे D दबा देना है। देन आपको कैल्क दबाना है, फिर आपको यहाँ पे B लगाना है, ठीक है, B। देन आपको इसका स्क्वायर कर देना है, देन आपको माइनस, देन आपको 18 और फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट में से बंद कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कॉलन दबाना है। कॉलन दबाने के बाद अब आपको यहाँ पे x2 को निकालना है। किसको? x2 को। तो x2 को हमने क्या माना था, E माना था, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा दबाया, देन हमने यहाँ पे E का बटन दबाया, राइट। अब ये सब कुछ करने के बाद हमें क्या करना है, फिर से कैल्क दबाना है अल्फ़ा दबा के। अब उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट में से भी लिखना है। अब ब्रैकेट में हम कैसे लिखेंगे, एक बार और ब्रैकेट दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा x0 पहले आता, तो x0 को हमने क्या माना था, a माना था, तो हम a लगाएंगे। देन हमने f(x1) को क्या माना था, d माना था, तो हम यहाँ पे d लगाएंगे। देन हमारा क्या था, माइनस, देन x1 को हमने क्या माना था, b माना था, तो हम यहाँ पे b दबाएंगे। देन हमने f(x0) को क्या माना था, हमने c माना था हमने, ठीक है ना। सो c दबा दिया, राइट। अब हमने ये भी ब्रैकेट में बंद कर लिया, पूरा नहीं करेंगे, एक कम करेंगे। देन अब क्या था, उसमें डिवाइड था, अब f(x1) था नीचे, है ना, तो ब्रैकेट, देन f(x1) को हमने क्या माना था, यहाँ पे d माना था, राइट। सो हम यहाँ पे d दबाएंगे, देन उसके बाद माइनस, देन f(x0) को हमने क्या माना था, c माना था, तो अब हम यहाँ पे अल्फ़ा दबाएंगे, देन c करेंगे, देन ब्रैकेट, एक और बार ब्रैकेट, देन इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अल्फ़ा फिर से दबाएंगे, अल्फ़ा फिर से दबाएंगे, फिर हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, ठीक है। अल्फ़ा दबाएंगे, देन e की पावर 2 करेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पे माइनस करोगे, देन आप 18 करोगे, राइट। इसे मैंने ब्रैकेट में बंद नहीं किया, तो इसे मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, ओके। अब ये देखिए मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको मैं फिर से कैल्क दबा देता हूँ, कैल्क मैंने दबा दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने a की वैल्यू क्या मानी थी, a यानी कि x0 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 मानी थी, तो मेरे 4 आ गया, मैंने दबा दिया। एंड b की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, 5 मानी थी, यानी कि x1 की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे 5 को पुटअप कर दिया। तो देखिए c=a² माइनस के 18, यानी कि मेरा f(x0) की वैल्यू आ गई है, एंड मेरा d=b² माइनस 18, यानी कि f(x1) x² माइनस के 18 की वैल्यू आ गई 7, यही आ रही थी ना मेरी, राइट। अब उसके बाद मेरा वो फॉर्मूला आ गया, ठीक है, फॉर्मूले की वैल्यू आ गई, यानी कि x2 की वैल्यू आ गई, यानी कि 4.2222, राइट। देन उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे
x2 को इवेल्युएट कर दिया किसके अंदर, एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो उसकी भी वैल्यू आ गई -0.1728। तो इसको मैं नोट कर दूँ बोर्ड पर, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसेस करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू जो है नोट कर लिए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में मैंने x0 की वैल्यू 4 निकाली थी वहाँ पे, देन 5 और कैलकुलेटर से आपको वही निकाल के दिखाई, ठीक है ना। सो एफ ऑफ x0 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी अभी कैलकुलेटर के थ्रू, -2, देन एफ ऑफ x1 की 7, x2 की आपकी 4.222 एंड एफ ऑफ x0 की वैल्यू x2 की वैल्यू आपकी 0.1728, ठीक है। अब ये किस टाइप की वैल्यू आ रही है आपकी, एम है ये, सपोज क्या है आपकी एम है, एम ही तो है। अब एम में से आप इसमें से चेक कीजिए किस टाइप की आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, यानी कि x0 को नेगेटिव में आ रही है, यानी कि x2 जो होगा वो x0 की जगह पे पहुंच जाएगा, राइट। तो हमारा e यानी कि x2 की वैल्यू कितनी है, 4.2222, राइट, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में। ये आपका एज इट ऐसा का ऐसा ही रखा रहेगा, ठीक है। अभी हम इन दो कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे इनको, मतलब कैलकुलेटर से अभी देख लेंगे बाद में। सो अब हमें x2 एंड एफ ऑफ x2 निकालना है, तो मैं फिर से आपके सामने आता हूँ, देन ये दो वैल्यू आप याद रखना और कैलकुलेटर में इनको मैं पुटअप करता हूँ। ओके, अब मैं इसे इक्वल कर दूँ एक बार, ठीक है ना। अब देखिए a की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि x0 की वैल्यू पूछ रहा है फिर से, तो मेरी कितनी थी वो 4.222, 4 बार था, देन इक्वल दबाया मैंने। अब b की वैल्यू पूछ रहा है, तो b की वैल्यू तो 5 ही रहेगी मेरी सेम, यानी कि x1 की। तो देखिए अब मेरा फिर से c निकल आया, ठीक है, c यानी कि एफ ऑफ x0 निकला आया, देन उसके बाद मेरा d निकला आया 7, यानी कि 7 ही रहेगा सेम, देन उसके बाद मेरा यहाँ पे e निकला आया, ठीक है, और e के बाद मेरा यहाँ पे जो है आपकी e की वैल्यू उसमें इवेल्युएट हो गई आपकी एफ ऑफ x में, तो आपका ये भी आंसर निकला है। ये भी कैसा आ रहा है, माइनस का, तो इसको भी मैं पुटअप कर दूँ वहाँ पे जाके, चलिए ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी, जैसा कि मैंने x0 की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, x1 की वैल्यू निकाली थी, उन दोनों वैल्यूओं को पुटअप करके आपके एफ ऑफ x0, एफ ऑफ x1 एंड x2 एंड एफ ऑफ x2 की वैल्यू निकाल ली मैंने, ठीक है। आई होप आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये किस टाइप की वैल्यू आ रही है, फिर से नेगेटिव आ रही है, यानी कि आप x2 की वैल्यू को x0 की जगह पे रख दीजिए, यानी कि कितनी है आपकी 4.2410, देन आपका 3 एंड ये आपका एज इट 5 रहेगा। मैं फिर से वही चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अब समझ में तो आ गया है। तो मैं ए की वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे 4.2410 एंड आपकी बी की वैल्यू कितनी है 5। सो मेरा सी निकला आया -0.0139 एंड आपका ये 7 ही रहेगा, एंड आपका ये हो गया आपका 4.2425 एंड ये आपका हो जाएगा -0.0011। ओके, ये भी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है यानी कि ये वाली वैल्यू फिर से कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपका 4.2425, देन आपका ये एज इट रहेगा। आपका ये 7 ही रहेगा और ये आपका हो जाएगा 4.2426। देखिए अब ये मेरी वैल्यू, वैसे तो मेरा यहाँ पे ही अप्रॉक्सीमेशन सेम हो रहा था, लेकिन मैंने आपको आगे निकाल दिया, मैंने देख नहीं पाया, सो कोई नहीं। आपका ये हो गया आपका 0.000, यानी कि ये पूरा ही जीरो आ गया, ठीक है। सो अब इसके आगे ये निकलेगा ही नहीं, ठीक है। सो मैं कैलकुलेटर इस साइड में रख देता हूँ। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या निकलवा रहा था, वो 3 डेसिमल प्लेसेस निकलवा रहा था, है ना। सो देखिए आपके 3 डेसिमल प्लेसेस तो इसमें पहले ही निकल चुके, 3 डेसिमल प्लेसेस तो आपके देखिए 4 यहाँ तक एंड 4 यहाँ तक, ठीक है। और अगर आपसे ये फोर्थ डेसिमल की कहता, तो फोर्थ डेसिमल भी आपके यहाँ तक निकलाते, ठीक है ना। कौन से, फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन से लेके, सॉरी फोर्थ से लेके फिफ्थ तक, ठीक है ना। सो हमने 3 तक निकाला, अगर आपको 4 तक निकलवाता तो आप 4 तक यहाँ तक निकाल लेते, ठीक है। तो यही है आपका आंसर। तो फाइनली आपका जो आंसर निकला है ना, हम उसको लिखने का तरीका आपको बताते हैं, आपको किस तरीके से लिखना है। 2426, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स से लगाएंगे अब, ठीक है ना। तो 4.243 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है।
दिस इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ द, ये है आपका इक्वेशंस का रूट। ओके, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो हमने सेकंड स्टेप कब तक रिपीट किया, जब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला आया।